हेलो एवरीवन, मैं रितु ACEA ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज एक नई अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए अपडेट्स और नई सक्सेस स्टोरी से आप वाकिफ़ हो सकें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फिनलैंड एक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहा जाता है एंड 6 टाइम इन अ रो उसको दोबारा से हैप्पीएस्ट कंट्री का अवार्ड भी मिला है। अगर मैं जीडीपी की बात करती हूँ तो ये मेजर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आप लेके चल सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो या फिर अपना यूएसए हो, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर मैं फिनलैंड की बात कर रही हूँ तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो फिनलैंड का क्राइटेरिया रहता है कि बैचलर्स के लिए हमारे पास 2 इंटेक रहते हैं एंड मास्टर्स के लिए एक सिंगल इंटेक है। तो जो अपकमिंग इंटेक है हमारा वो बैचलर्स के लिए है, जो जनवरी 2024 रहेगा, जिसकी एप्लीकेशन जल्द ही ओपन होने वाली है। तो जो मेजर इसके अंदर कोर्सेज रहेंगे वो आपके बिजनेस रिलेटेड, IT रिलेटेड और इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड और हॉस्पिटैलिटी लाइन रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे। और अगर मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करती हूँ तो 55% यहाँ पे एक्सेप्टेबल रहते हैं। विद और विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अगर आप आइल्स के साथ में अप्लाई करते हैं तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिलता है। अगर आपके पास सैट का स्कोर है तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। जो एप्लीकेशन सिस्टम रहता है यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेशंस भी होती हैं, सेपरेट एप्लीकेशंस भी रहती हैं कि जो हमारा इसमें रहेगा कि अगर आप जॉइंट में अप्लाई करते हैं तो 6 ऑप्शंस आपके पास अप्लाई आप कर सकते हैं और वहीं पे सेपरेट के अंदर आप एक सिंगल ऑप्शन आपको मिलती है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके अंदर स्कॉलरशिप्स का भी एक एडवांटेज है स्टूडेंट के पास कि फिनलैंड स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। आप अगर यहाँ से स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं फिनलैंड का तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी मिलते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी फ़ीस सबमिट करते हैं तो आपको 1500 टू 2000 यूरोज़ का आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है एंड वहीं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 20 to 100% का आपको एकेडमिक का एडवांटेज भी मिलता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है 20 to 100% के ऑनवर्ड्स। तो जो मेजर आपका इसमें एक्सपेंस रहता है दैट इज़ अराउंड लाइक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का रहेगा, आपका बायोमेट्रिक फ़ीस रहेगी, आपकी VFS की फ़ीस रहेगी। तो ये मेजर आपका एक्सपेंस रहता है। अगर मैं फिनलैंड में आपके फ़ंड्स की बात करती हूँ, आप जो इंडिविजुअल स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है तो जो फ़ंड रिक्वायरमेंट रहती है 560 यूरोज़ पर मंथ के रिक्वायर्ड हैं, दैट इज़ अराउंड फॉर 1 ईयर यू हैव टू शो। तो उसके अंदर 6720 यूरोज़ आपको चाहिए होती है, दैट इज़ 7 to 8 लाख रुपीज़ आपको स्टूडेंट के मेन अकाउंट के अंदर शो करने होते हैं। वहीं अगर मैं स्पाउस की बात करती हूँ तो 8400 यूरोज़ स्पाउस को शो करने होते हैं फॉर 1 ईयर एंड अगर आप विद चाइल्ड अप्लाई करते हैं तो 6000 यूरोज़ पर चाइल्ड आपको शो करने रहते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन सिनेरियो की। फिनलैंड के अंदर डायरेक्ट एडमिशन्स भी पॉसिबल हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक जॉइंट एप्लीकेशंस के अंदर ये भी रहता है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, कट ऑफ के अंदर आते हैं, देन उनका फिर GD राउंड और मोटिवेशन इंटरव्यू राउंड होता है एंड फिर कट ऑफ के बाद फाइनल एक्सेप्टेंस आता है एंड एक्सेप्टेंस के बाद डायरेक्टली आप अपना फीस पे करके साइड बाय साइड अपनी रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। और एक मेजर अपडेट ये भी है फिनलैंड स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कि पहले जैसे कि अपडेट आया था कि अगर जितने फंड्स आप दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिडेंट परमिट मिलता था पहले, बट अब क्या है कि अगर आपका कोर्स 3.5 साल का है तो आपको रेजिडेंट परमिट 3.5 साल का ही मिलेगा। आपको ये नहीं है कि हर साल आपको रिन्यू करना है, डायरेक्टली आपको कोर्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग रेजिडेंट परमिट मिलेगा। बट एक और मेजर चेंज ये भी आया है कि जो स्टूडेंट्स अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि उनका जो रेजिडेंट परमिट है वो स्टूडेंट को फिनलैंड में जाके ही मिलेगा। उससे पहले उनका पासपोर्ट सबमिट होगा। पासपोर्ट सबमिशन के बाद उनका एक स्टैम्प मिलेगी, D वीज़ा उनको मिलेगा जो 100 डेज़ का होगा एंड वो ओवरलैप करेगा आपके रेजिडेंट परमिट की ड्यूरेशन से। वहाँ पे फिनलैंड में जाने के बाद स्टूडेंट को जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे वहाँ पे आपको रेजिडेंट परमिट मिलेगा जो आपके कोर्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगा।
एंड ये मेजर अपडेट है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे कि आप अगर आपके माइंड में ये आता है कि उसके बाद अगर आपका कितना स्टे बैक है फिनलैंड के अंदर, तो अगर आपका कोर्स 3.5 साल का है बैचलर्स का, या चाहे मास्टर्स का कोर्स है 1 साल या 2 साल का, तो जो आपको स्टे बैक मिलता है वो 2 ईयर्स का मिलता है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे ये भी है मेजर एडवांटेज फिनलैंड के अंदर कि आप आफ्टर 4 ईयर्स यहाँ पे PR अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। आप वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, ना ही PR के लिए ऐसी कोई कंडीशंस है। तो ये था हमारा फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। अगर आप भी अपना फिनलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और एक ऐसी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं जो डेवलप्ड हो, साथ ही साथ हैप्पीएस्ट कंट्री हो, और आपका जो बच्चा है वहाँ जाके सेफ रहे, तो एक फिनलैंड उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7479174791। थैंक यू।